नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी कहानी। हमारा हिंदी उपन्यास टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम हिंदी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है जो कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति है जो बहुत आदिम है। विश्व के प्राय सभी देशों के उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों में कहानी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। भारतीय साहित्य में भी है जो वैदिक साहित्य से लेकर पुराणों, उपनिषदों, जातक कथाओं और पंचतंत्र आदि में है जो कहानी के पुराने स्वरूप को देखा जा सकता है। इन कहानियों में या तो उपदेश देने का भाव होता था या धार्मिक सिद्धांतों या रोचक स्पष्टीकरण होते थे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो कहानी है यह कोई नई विधा नहीं है, यह बहुत समय से चली आ रही है। सबसे पहले है कहानी का अर्थ। कहानी का अर्थ जिंदगी के एक हिस्से से अंतरंग पहचान जताना, अनुभव की दराजों से सही वस्तु चुनना और उसे शिल्प की तलखी देना कहानी का अर्थ है। रामदेव आचार्य कहानी 19वीं शती की चीज है और भारत में इसका जन्म 19वीं शती के अंतिम चरण में हुआ। रामदेव आचार्य कहते हैं कि जो कहानी है यह 19वीं शती की कोई चीज़ मानते हैं इसे, और भारत में है जो इसका विकास है जो 19वीं शती के अंतिम चरण में हुआ। हिंदी कहानी को 4 भागों में विभक्त किया गया है। जो हिंदी कहानी है इसको है जो हम 4 भागों में बांटते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है इसका प्रारंभिक कहानी। सबसे पहली आती है जो हमारी प्रारंभिक कहानी आती है। प्रारंभिक कहानी है जो इस युग की कहानियों में भावुकता और संयोगों की बहुलता को देखा जा सकता है। ये इस युग की कहानियों की विशेषता है, भावुकता और संयोग। तो चलिए देखते हैं प्रारंभिक युग की कौन कौन सी कहानियां हैं। सबसे पहले जो प्रारंभिक युग की कहानी आती है वह है जमींदार का दृष्टांत। रेवरेट जे न्यूटन द्वारा लिखी गई है 1871 में। फिर नेक्स्ट आती है छली अरब की कथा। ये अनाम है, इसका भी कहानीकार का नाम है जो नहीं ज्ञात हुआ। ये भी है जो 1871 में लिखी गई। फिर नेक्स्ट आती है परिणय। ये है जो किशोरी लाल गोस्वामी कृत है 1887 में। फिर नेक्स्ट आती है इंदुमती। ये भी है जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। 1901 में प्रकाशन वर्ष है इसका, और सरस्वती प्रकाशन में है जो यह प्रकाशित हुई थी। फिर नेक्स्ट आती है एक टोकरी भर मिट्टी। ये है जो माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई है। 1901 प्रकाशन वर्ष है इसका। फिर है 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1903 में लिखी गई, सरस्वती प्रकाशन में है जो। फिर आती है दुलाई वाली, बंग महिला द्वारा रचित 1907 में। ये भी है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। फिर ग्राम जयशंकर प्रसाद की है ये 1911, और ये है जो इंदु में प्रकाशित है। नेक्स्ट आती है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है 1916 में। कानों में कंगना, राधिका रमन प्रसाद सिंह 1913। फिर नेक्स्ट आती है प्लेग की चुड़ैल, भगवान दास द्वारा रचित है ये 1901 इसका रचना वर्ष है। यह भी है जो सरस्वती प्रकाशन। फिर आती है पंडित पंडितायनी। ये है जो गिरजा दत्त वाजपेयी द्वारा लिखी गई है 1903 में। ये भी है जो सरस्वती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। फिर उसके बाद आता है कि हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना जाए, ये है जो बहुत ही विवाद का विषय रहा है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अकॉर्डिंग है जो अलग अलग कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो चलिए देखते हैं किस किस विद्वान ने किस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो सबसे पहले आती है रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित। राम रतन भटनागर हैं जो इसको हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, रानी केतकी की कहानी, राम रतन भटनागर। फिर नेक्स्ट आती है परिणय। ये है जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर बच्चन है जो इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। फिर नेक्स्ट है इंदुमती। ये भी है जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर सुरेश सिन्हा है जो इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। नेक्स्ट आती है 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है। ये है जो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल है जो इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। फिर आती है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई। इसे है जो देवी प्रसाद वर्मा
ओंकार शरद और देवेश ठाकुर हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। फिर आती है दुलाई वाली, बंग महिला कृत्य है ये। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल सुधाकर पांडे सुधाकर पांडे हैं जो इसको पहली कहानी मानते हैं। फिर आती है ग्राम, ग्राम को है जो प्रोफेसर वासुदेव पहली कहानी मानते हैं, यह है जो जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, जिसको है जो राजेंद्र यादव हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इस तरह से है जो अलग अलग विद्वानों ने है जो अलग अलग कहानियों को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेमचंद युगीन कहानी। इसमें है जो काव्य का जो छायावाद और राजनीति का जो गांधीवाद है, हिंदी कथा साहित्य में है जो उसको प्रेमचंद युग नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद ने गांधी को और प्रसाद ने है जो छायावाद को कहानियों में कलात्मक प्रतिष्ठा है जो प्रदान की है। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद युगीन कहानियाँ कौन कौन सी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं प्रेमचंद, इनको है जो कहानी सम्राट कहा जाता है। ये पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। उर्दू में इनका जो पहला कहानी संग्रह है वह है सोजे वतन, 1907 ईस्वी में है जो यह प्रकाशित हुआ था। तो इनकी कहानियाँ देखते हैं। सबसे पहली है बड़े घर की बेटी, 1910, प्रेमचंद नाम से लिखी यह इनकी प्रथम कहानी है, बड़े घर की बेटी। फिर आता है नेक्स्ट कहानी आती है नमक का दरोगा, 1913, बूढ़ी काकी 1920, शतरंज के खिलाड़ी 1924, पूस की रात 1930, दो बैलों की कथा 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, फिर आती है कफन 1936। ये हैं जो प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। उसके बाद है जो इनकी सभी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित की गई हैं। जो इनकी कहानियां हैं वह मानसरोवर में प्रकाशित की गई हैं 8 भागों में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी जो कहानियां हैं 3 कहानियां हैं। पहली है सुखमय जीवन, 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा है जो हमारे सिलेबस में भी है, नेट के सिलेबस में 1915 में है जो इसका रचना काल है। फ्लैशबैक की यह कहानी है, उसने कहा था। फिर आते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रथम कहानी इनकी है जो ग्राम रही है। पहले इनके कहानी संग्रह देख लेते हैं। सबसे पहला इनका कहानी संग्रह आता है छाया, 1912, इसमें है जो टोटल 11 कहानियां हैं छाया में। फिर उसके बाद प्रतिध्वनि 1926, इसमें है जो टोटल 15 कहानियां हैं। फिर नेक्स्ट आता है आकाशदीप 1929, इसमें है जो 19 कहानियां हैं। फिर आंधी 1931 में भी जो है 11 कहानियां हैं। फिर इंद्रजाल 1936, इसमें टोटल 14 कहानियां हैं। ये तो इनके कहानी संग्रह हैं। उसके बाद इनकी कहानियाँ आती हैं। सबसे पहले आती है पत्थर की पुकार, फिर नेक्स्ट है चंदा, फिर है देवदासी। देवदासी कहानी में है जो देवदासियों की मनोव्यथा विवशता का चित्रण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आती है ममता, चूड़ी वाला, गुलाम, पुरस्कार, दासी, गुंडा। गुंडा में है जो भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का वर्णन किया गया है। फिर लास्ट आती है छोटा जादूगर। इसके बाद नेक्स्ट कहानीकार आते हैं राहुल सांकृत्यायन। इनके हैं जो कहानियाँ, पहले है सतमी के बच्चे 1935, फिर बेलगो के बच्चे, ये है जो 1944 में लिखी गई। फिर नेक्स्ट आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी है लिली 34 में 1934 में लिखी गई। फिर आती है सखी 1935, फिर है सुकुल की बीवी। ये है जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इनकी कहानियां हैं गल्प मंदिर 1919, फिर है चित्रशाला 1924 में है ये 1924, फिर कलोल 1932। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चतुरसेन शास्त्री। इनकी कहानियां हैं दुखवा मैं कैसे कहूँ मोर सजनी,
अम्बपालिका, भिक्षुराज, हल्दी घाटी में, बाणभदु और धरती और आसमान है जो चतुर्सेन शास्त्री की कहानियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भगवती चरण वर्मा। इनकी हैं दो बांके 1936 में है। इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, फिर है मोर्चा बंदी। नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार। इनकी है चंद्रकला 1929 में। फिर लास्ट में हमारे कहानीकार आते हैं बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। इनकी सबसे पहले है सुप्रभात 1923, फिर आती है परिवर्तन 1926, फिर नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा 1927, फिर है सुदर्शन सुमन 1933, नगीने 1947। ये हैं जो बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।